केदारनाथ। पढ़ाई आपने कहाँ करी है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एयू का मैं छात्र रहा हूँ और मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन और LLB भी करी है। LLB? LLB। आपको प्रेम हो गया था, इस वजह से आप संन्यास धारण किए, ऐसी भी बातें चल रही थी क्या? प्रेम तो हुआ था। अभी मैं प्रयागराज माघ मेले में हूँ और हमारे साथ बहुत ही सोशल मीडिया पे वायरल और चर्चा का विषय बने हुए ये महाराज जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आखिर महाराज जी कुछ इनके साथ विवाद हो गया और उसके बाद ये माघ मेला छोड़ के चले गए, इस तरह की बातें चल रही थी। आखिर महाराज जी से ही जानेंगे। गुरु जी, क्या नाम होगा आपका? महाकाल बाबा। महाकाल बाबा जी, आपने मीडिया में बयान दिया था और उसके कुछ दिन बाद आप गायब हो गए थे, कहाँ गए थे आप? मैं चला गया था नेपाल, पशुपतिनाथ। क्यों यहाँ से जाना पड़ा आपको? जाना नहीं पड़ा, मेरा मन यहाँ नहीं लगा और वैसे भी मैं हमेशा यात्राएं करता रहता हूँ। कभी मैं अमरनाथ, कभी चार धाम यात्रा निकल जाता हूँ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। पढ़ाई आपने कहाँ करी है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एयू का मैं छात्र रहा हूँ और मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन और LLB भी करी है। LLB? LLB। आपको प्रेम हो गया था, इस वजह से आप संन्यास धारण किए, ऐसी भी बातें चल रही थी क्या? प्रेम तो हुआ था लेकिन भोलेनाथ से। मैंने जब जन्म लिया तो मुझे तो कोई ज्ञान ही नहीं और मेरी माता जी BA BTC थी तो सरकारी नौकरी पा गई। वो बेसिक शिक्षा में सहायक अध्यापिका बनी। लेकिन आपकी जो प्रेम कहानी है बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, बहुत लोग देख रहे हैं। आपने स्वयं कहा है कि मैं इलाहाबाद में पढ़ता था और उसके बाद से किसी प्रेमिका की वजह से मैं साधु की वेशभूषा धारण किया, ऐसा भी है क्या? ऐसी कोई मेरी वाणी नहीं रही होगी। जो भी बोल रहे गलत बोल रहे हैं। मैंने कभी किसी से प्रेम नहीं किया। मैंने प्रेम किया सिर्फ भोलेनाथ से। मैं जहाँ तक जा रहा था आपने रोक दिया। मेरे को कई ब्राह्मण लोग आए होंगे बचपन में, मेरी माँ को ज्योतिषी लोग आए होंगे, ब्राह्मण आए होंगे, खाए होंगे, तो उन्होंने कहा आज से नाम रखो, तो मेरा नाम रखा गया आशुतोष। आशुतोष का अर्थ जानते हैं आप? आशुतोष माने साक्षात भगवान शिव, तो मेरा नाम ही रख दिया शिव। अब भोलेनाथ हमको परेशान करने लगे कि बेटा मेरे साथ आ जाओ। तो 2013 में जब महाकुंभ कराया तो उस समय मेरे पास एक संस्था थी, श्री हरिओम शिव शक्ति सेवा संस्था, उसका मैं संरक्षक भी हूँ। तो कई साधु वाणी सुनी, आनंद आ गया, तो मैं वहीं से भक्ति लाइन में आ गया, वहीं से मैं साधु बन गया। अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज को जानते हैं आप, जो धरने पे बैठे हुए थे और सरकार ने अल्टीमेटम भी जारी किया कुछ समय पहले कि आप स्नान करके वापस आ जाइए। मिले थे आप उनसे, गए थे वहाँ पे उस साइड में? अभिमुक्तेश्वरन महाराज जी जो हैं हमारे गुरु जी के सानिध्य में थे, उत्तराधिकारी थे। इस समय इनको ज्योतिर्मठ बद्रिका आश्रम दिया गया है और दूसरे जो शिष्य थे वो सदानंद, उनको द्वारका पीठ दिया गया है। स्वामी स्वरूपानंद के दोनों सानिध्य में थे और जय जयकार उनकी होती है। और महाकुंभ में मैंने महाराज जी के साथ, अभिमुक्तेश्वर के साथ मैंने पूरा उनके यहाँ जो लगा था यज्ञ मंडप जिसका परिक्रमा हो रही थी, मैंने किया जी। और महाराज बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्ञानी है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि उनको इस तरह से यहाँ पे महाकुंभ लगा हुआ है, एक तरह से उसको बेकार करने की साजिश है उनकी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। कोई कुछ भी कहे लेकिन वो कभी गलत नहीं कर सकते। सतुआ बाबा को लेकर क्या कहेंगे? सतुआ बाबा को लेकर क्या कहेंगे? सतुआ बाबा बहुत अच्छे हैं और सतुआ बाबा क्या, पहली चीज सबसे बड़ी, आपको मालूम है कौन आगे आज बैठा है? 2 दिन से क्या बोल रहे हैं, जिसको देखने के लिए दुनिया तरसती, अनिरुद्धाचार्य महाराज। मैया ए मेरी मैया अनिरुद्धाचार्य महाराज। और कौन आ गया फिर? 2 बार आ चुके, तीसरी बार है प्रदीप मिश्रा महाराज, जो बोलते हैं शिव महापुराण। तो उनके यहाँ तो सतुआ बाबा हैं, और जो काम कर रहे सनातन बहुत बड़ा कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि अय्याशी में उतर गया सतुआ बाबा, करोड़ों की लीजेंडर कारें उनके पास है, करोड़ों की कारें हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं, इस तरह से तो उनका नहीं कहना रहना चाहिए। एक सतुआ बाबा, एक सतुआ खाने वाला इंसान, सतुआ पीने वाला इंसान, इतने बड़े लग्जरी लाइफ, ये सारी चीज़ों को कैसे मानते हैं फिर? अभी 7 दिन पहले सतुआ बाबा के यहाँ योगी आदित्यनाथ जी आए थे। वो तो उनके बहुत खास मित्र हैं। बड़े बड़े लोग दर्शन नहीं कर पाते मुख्यमंत्री का। कभी मायावती थी तो बल्लियां बांधी जाती थी पूरे शहर में, और सतुआ बाबा के यहाँ गरीब आदमी दर्शन करके गया योगी आदित्यनाथ का। तो मेरी बात समझिए,
वो क्या देना चाह रहे हैं आप नहीं समझ। सतुआ बाबा सनातन को इकट्ठा कर रहे हैं, और बाबाओं की बात नहीं करता मैं। नित्य गोपाल दास महाराज जी क्या करते हैं, उनको भारत रत्न देने की बात की जा रही है। आप अपने विषय में बताइए, आप कहाँ थे? लोग काफी ज्यादा सर्च किया आपको, आप गायब हो गए, कोई भी मामला हो गया, आपका प्रेम कहानी बता के बाबा फूट लिए? नहीं, बाबा नहीं फूटे हैं। कह तो रहे आप, अभी ने थोड़ी देर पहले तो कहा कि ये नेपाल चले गए थे। नेपाल जाना जरूरी था। आप लोग इतना हमको वायरल कर दोगे, इसलिए मैं थोड़ा सा हट गया था कि आप लोग बहुत सर्च करते हो हमको। हम थोड़ा सा मीडिया से दूर रहना चाहते थे, लेकिन आज आपकी वाणी और यहाँ पे खड़ा था अस्तित्व भारत में, मैं मिलना चाहता था इनसे, और उसी में आप लोग भी आ गए, तो मुझे आपको वाइट देनी पड़ी, वरना मैं बताते नहीं मैं हूँ कौन। अभी जाके नित्य गोपाल दास महाराज नहीं बताते महाराज, अच्छा करते कि बहुत बहुत बेकार करते आप बताइए। आप हमारे जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उस सबको श्री राम करता हूँ, और सबसे कहता हूँ सनातन का झंडा अपने हाथ में जरूर रखना। बागेश्वर जी को क्या कहेंगे? धीरेन्द्र शास्त्री जी को? धीरेन्द्र शास्त्री जी को सदर प्रणाम। हनुमान जी कौन है वो? हमारे कुछ भी नहीं, सनातनी है तो मेरे। मोदी जी आपके कौन है? गुरु भाई हैं। योगी जी कौन है? गुरु भाई हैं। सतगोपाल महाराज कौन है? गुरु भाई हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज कौन है? वो तो हमारे पिताजी हैं। बना लिए पिताजी? बिल्कुल। और लोग जो कह रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? शंकराचार्य हमेशा मेरे पिता होंगे, क्योंकि मैं शिव को मानता हूँ। उनसे भी ये भी मांग लिया गया है कि आप शंकराचार्य की उपाधि लिखते हैं अपने नाम के आगे, ये आपने कहाँ से लिया? इसके विषय में भी कोर्ट में मामला है, तो कैसे वो लिख सकते हैं फिर? महाराज जी वो उत्तराधिकारी थे, हैं और रहेंगे, और उनको उत्तराधिकार मिला। ज्योतिर्पीठ उनको स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज दे गए, और जो यहाँ हमारा एक मंदिर है इसको चला रहे हैं श्री धरानंद जी महाराज। तो कोर्ट सनातन को कहाँ तक ले जाएगी? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? फर्क पड़े ना पड़े, कोर्ट का आदेश होगा तो माना जाएगा। लेकिन महाराज जी में कोई कमी नहीं है, आपका भी मिली है। अब जो भी कोर्ट उनको फैसला देगी या फैसला सुनेगी, जो भी पीठ बैठेगी, मैं उनसे भी कहता हूँ अपने माननीय न्यायमूर्ति से, माय लॉर्ड एक बार महाराज जी को मेंशन में, जैसे आपके पास वकील आते हैं, जैसे मैं मेंशन करता हूँ सुबह आ गया आपके पास, महाराज जी को हटा लेना, मेंशन में देखना क्यों क्या बोलते हैं। चलिए ठीक है, मैं आपको बता दूं कि बहुत ही सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बनने वाले और वायरल बाबा हमारे साथ थे, जिन्होंने अपनी एक प्रेम कहानी बताई और उसके बाद ये लगातार सुर्खियों में वायरल हो गए। हालांकि मैंने जब इनकी प्रेम कहानी को पूछा तो इन्होंने कहा कि मैं भगवान शिव से प्रेम कर बैठा था, लेकिन ये साथ हमसे झूठ भी बोल रहे हैं, क्योंकि कहानी कुछ और ही थी, क्योंकि बाबा मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। हर हर महादेव। देखिए, तो यही वो रंग रूप जिसकी वजह से बाबा वायरल है। फिलहाल इस अर्ध कुंभ के लेकर के आपकी अपनी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे आप देखते रहिए अपना यूपी न्यूज़, क्योंकि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। हर हर महादेव।